एनसीईआरटी की किताब क्लास 8वीं सोशल साइंस को लेकर अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ है। एक जगह जहां पर उन्होंने मुगलों का पूरा इतिहास निकाल दिया है, वहीं उन्होंने मराठाओं का इतिहास जोड़ने के चक्कर में ऐसा एक मैप दर्शित किया है किताब में, जिसको लेकर अब जैसलमेर के जो राजपूताना रजवाड़े खानदान के लोग हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मराठा एम्पायर को पूरे राजस्थान से लेकर आगे अतोक और पेशावर तक दिखाया गया, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि इतिहास में मराठाओं और जैसलमेर के राजपूताना क्लैंस के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं पहले इस बारे में बात करना चाहूंगी मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब सर से, लेकिन उससे पहले मैं ये मैप अभी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में ये मैप दिखाया जा रहा है जिसमें मराठा एम्पायर नीचे से लेकर ऊपर तक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान क्रॉस करते हुए पूरा ऊपर तक दिखाया जा रहा है कि मराठाओं ने अपना साम्राज्य फैलाया था। इरफान सर, इसी को लेकर मेरा सवाल है कि अब जो राजपूताना परिवार के लोग हैं वो इसका खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है। तो इतिहासकार होने के नजरिए से आप हमें बताइए कि सच्चाई क्या है। ठीक है। मैंने कोई इस पीरियड पे काम नहीं किया है। मेरा मेरा पीरियड बहुत आगे शुरू होता है 19वीं सदी में। लेकिन ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आप समझ सकते हैं। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मराठों का इन्फ्लुएंस बूंदी और कोटा तक है। हम्म। जयपुर में कभी कुछ प्रेजेंस मिलती है। और ये भी उस समय हुआ जब मुगल शासन कमजोर हुआ औरंगजेब के बाद। और जो कमजोर मुगल बादशाह थे उनका कंट्रोल, उनका जो अपना एम्पायर था उस पर ढीला पड़ा। हम्म। जो राजपूत थे, बूंदी और कोटा और इस रीजन के राजपूत जो मुगलों के नाम में शासन करते थे, ये भी इनको भी सपोर्ट मिलनी बंद हुई मुगलों से, जो हम्म। मुगल खुद कमजोर थे। तो उसका जी। फायदा उठा के मराठों ने अटैक किए। एक्सकर्जन जिसको कहा जाता है इनटू राजस्थान, अब कोटा बूंदी में खास तौर से, कभी जी। कभी जयपुर तक। उसके आगे जैसलमेर का कहीं जिक्र मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलता है जिक्र, या हम्म। बड़ा वाइड स्प्रेड कंट्रोल मराठाओं का हो, या मराठा एम्पायर का कोई हिस्सा राजपूताना रहा हो बड़े लंबे हम्म। समय तक। ऐसा हम्म। नहीं है। 18वीं सदी के कुछ साल हैं शुरू के, 17 टेंस ट्वेंटीज और थर्टीज, ये 10-20 साल का पीरियड है जी। जिसमें कुछ कुछ हमले हुए हैं, जिसमें हम्म। मराठाओं ने कुछ समय के लिए, अच्छा, इन्होंने राजपूतों ने इनको अपने यहाँ नौकरी भी दी, मराठों को। हम्म। जो बहादुर मराठा जनरल थे उनको नौकरी भी दिया, क्योंकि वो अपने दुश्मनों से लड़ना चाहते थे। हम्म। तो ये वहां पर नौकरशाही में भी शामिल थे। तो ये नहीं कि वो सिर्फ अंपायर ही वो मराठा अंपायर का हिस्सा थे। वो हम्म। मराठा जनरल्स, मराठा ऑफिशियल्स, मराठा ब्यूरोक्रेसी। तो ये इस तरह से इनकी प्रेजेंस आपको उस राजपुताना के कुछ हिस्सों में मिलती है। हम्म। तो जाहिर है कि एनसीईआरटी ने जो ये बड़ा सा मैप निकाला है और पूरे को, रीजन को मराठा एम्पायर का हिस्सा बना दिया, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही है। और हम्म। वो एनसीईआरटी के जो पूरा एक शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से है। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत से ऐसी चेंजेस कर रही है जो इतिहास में जिनका सबूत नहीं मिलता, जो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, हम्म। जो आज की राजनीति से ज्यादा प्रभावित है हम्म। और इतिहास के तथ्यों से दूर है। हम्म। तो इसलिए अब उसके बारे में अब क्या कहा जाए, मतलब वो तो अब एक हमारी राजनीति का हिस्सा है। और जहाँ जिस तरह का इतिहास की जरूरत पड़ती है वहाँ उसी तरह के चेंजेस किए जाते हैं। हम्म। हाँ, पर सर, इस मुद्दे में ये दिखाया जा रहा है कि राजस्थान के जो पुराने रजवाड़े खानदान है, राजपूताना जो खानदान है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि मराठाओं और राजपूतानों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो यही यही किसी जगह को लेकर। यही तो मैं कह रहा ये हूँ। अपने आप में एक ऐतिहासिक इनएक्यूरेसी ये तो वो कह ये तो रहे हैं, और ये डिस्क्रिपेंसी इनएक्यूरेसी बहुत ये बहुत डिस्क्रिपेंसी मतलब फैक्चुअल नहीं है जी। ये डिस्क्रिपेंसी कोई अकेली डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ये हमने और चेंजेस जो हुई हैं उसके बारे में भी बोला है। और मैंने हम्म। एक लंबा सा इंटरव्यू किसी को दिया था, उसमें एक अब 45 45 46 मिनट में बहुत सी बातें की थी। हम्म। और इतिहास में चेंजेस ये हुई हैं तो वो जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, जो हम्म। सिर्फ इमेजिनरी चेंजेस हैं, है ना। हम्म। ये कन्वीनियंट हिस्ट्री है।
ये जो हिस्ट्री है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री नहीं है, ये कन्वीनियंट हिस्ट्री है। हम्म। इतिहास जैसा आप इमेजिन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतिहास ऐसा हो या ऐसा होता, हाँ? ये हम्म। हाइपोथेटिकल हिस्ट्री है। हम्म। हाँ? तो जो 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 तथ्यों से बिल्कुल दूर है, हम्म। क्योंकि ये एनसीईआरटी ने तैमूर जैसे आदमी, उसको टीपू जैसे आदमी को गायब कर दिया। हम्म। अब टीपू जो वर्षों से हमारे के बारे में कभी भी उस तरह की धारणा हमने नहीं बनाई, कभी भी ये सोच नहीं थी, ना वो तथ्यों पर आधारित है कि उसने कहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में हिंदू हिंदुओं के साथ अत्याचार किया हो, ना। उस समय अत्याचार बहुत से होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, तो होगा जरूर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि टीपू सिर्फ उस उन अत्याचार के लिए ही जाना जाना चाहिए, है? टीपू का लड़ाई तो अंग्रेजों से थी, जो उसने लड़ी हम्म। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर लड़ी। हम्म। नेपोलियन नेपोलियन तक से कांटेक्ट किया, और रॉकेट बनाने की तकनीक सीखी। हम्म। जब वो लड़ाई लड़ रहा था, तो मराठे और निजाम दोनों मिलके अंग्रेजों का साथ देकर टीपू से लड़ रहे थे। हम्म। तो ये तो आप देखिए ना कि मराठों का रोल, निजाम का रोल अंग्रेजों के साथ मिलके क्या रहा है। तो ये हम्म। सब चीजें हम बुलाना चाहते हैं, ये सब बिल्कुल सर, चीजें तो हमें इसमें पढ़ना हैदर चाहिए। अली और रजिया सुल्तान इनका भी जिक्र निकाल रजिया दिया गया है। रजिया तो पहले है, लेकिन रजिया तो हमारे देश की पहली पहली औरतों में है, जी। बहादुर औरतों में है, जो उस जमाने में 13वीं सदी में हम्म। राजा बनी। जी। और मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड में हम्म। एक औरत आकर कंट्रोल स्थापित करती है, राजा बनती है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, जो जो बच्चों को पता होना चाहिए। हम्म। क्योंकि वो मुसलमान है, तो ये कोई रीजन थोड़ी वो उसको निकालने का। हम्म। तो ये सब चीजें हैं जो जो हमारे इतिहास के जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, वो स्कूल से ऐसी किताबें पढ़ के आएंगे, तो उसका असर उनके दिमाग पर, उनकी सोच पर गलत ही पड़ेगा। और मैं ये बात दोहराता भी हूँ कि इतिहास जो है, भारतीय इतिहास सिर्फ हमारी हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च नहीं होती, यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी होती है। उन पर आपका असर नहीं है, वो वही इतिहास लिखेंगे जो जो तथ्यों पर आधारित है। तो हम्म। हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल से भी और यूनिवर्सिटी में जब वो पहुंचेंगे, जहाँ उसी तरह की चेंजेस देखने को मिल रही हैं, वो अगर यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो उनको ये कंट्रडिक्शन मिलेगा, जो पढ़ के आए हैं वो कुछ और होगा। हम्म। तो ये सब चीजें तो थोड़ी सी समझ के साथ करने की जरूरत है, इसमें पॉलिटिक्स कम होनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स कभी नहीं हुई इतिहास में, हमेशा से इतिहास पॉलिटिकल रहा है। लेकिन आपको तथ्यों से बिल्कुल इतना दूर नहीं भागना चाहिए, है ना। पहले भी लोगों ने किया है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं किया, हम्म। लेकिन उसमें उसमें कम से कम फैक्ट्स पर आधारित था। इंटरप्रिटेशन इतिहास का वामपंथी हो सकता है, दक्षिणपंथी हो सकता है, लेकिन वो तभी सही है जब फैक्ट पर आधारित हो। हम्म। इंटरप्रिटेशन फैक्ट पर आधारित हो, उसमें रिगर हो। हम्म। अगर आप फैक्ट से दूरी चले जाएंगे, तो फिर वो इतिहास क्या रहा, तो इतिहास नहीं है। मैं तो उन उन दक्षिणपंथी लोगों का भी, स्कॉलर्स का भी, जो थोड़े बहुत है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, सम्मान करता हूँ, जो सीरियसली एंगेज करते हैं इतिहास से। मैं डिसएग्री करता हूँ चाहे उनके इंटरप्रिटेशन से, लेकिन वो कम से कम सम्मान के पात्र तो हैं, उन्होंने टाइम तो लगाया हम्म। पढ़ने लिखने में। लेकिन ये जो एनसीईआरटी कर रही है, ये तो बड़ी लापरवाही का काम है, और ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो नहीं करना चाहिए। हम अपनी नई जनरेशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है सर। ये जो मराठा राजपुताना कंट्रोवर्सी है, ये उसी का हिस्सा है, उसी सोच का हिस्सा है। हम्म।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक हमसे बात थैंक यू। करने के लिए, क्योंकि थैंक यू। लगातार ऐसे एनसीईआरटी के मुद्दों को लेकर तरह तरीके की आवाजें सामने आ रही हैं। कभी ये बताया जा रहा है कि पूरे मुगलों के जो चैप्टर्स थे वो ही हटा दिए गए, और इतिहास में और भी बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए लचित लचित बोरफुकन जैसे लोगों को भी ऐड किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वाकया है जहां पर मराठा एम्पायर को पूरा आप राजस्थान और राजपूताना में एनेक्स करके कवरेज करके दिखा रहे हैं, उस पर अब जो मैं राजपूताना परिवार है वो मुझे आवाज उठा रहे हैं, और वो परेशान है इस मामले से, और एनसीईआरटी से कह रहे हैं कि इसको करेक्ट करना चाहिए।